सो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो पार्ट में आ गए। हम लोग का ये वीडियो पार्ट कंटिन्यूएशन है हम लोग के प्रीवियस वीडियो का, जो कि ऑन पेज एसईओ ट्यूटोरियल का पार्ट है। ऑन पेज एसईओ ट्यूटोरियल में हम लोगों ने अभी तक बेसिक्स ऑफ एचटीएमएल सीखा है। बेसिक एचटीएमएल टैग में हम लोगों ने कवर किए थे, जिसमें हम लोगों ने जो टैग्स कवर किए थे, हेडिंग टैग, एंकर टैग, इमेज टैग, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट। हम लोग ने हेड सेक्शन में कवर किया मेटा टैग, टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन टैग। हम लोग इन सब टैग्स की मदद से हम लोगों ने कुछ इस टाइप की एक वेब पेज बनाया, ठीक है, कुछ इस टाइप का। अभी ये बहुत अच्छा कोई डिज़ाइन नहीं है, बट हाँ एटलीस्ट आ रहा है, ठीक है। अब जो है एक आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टैग डिस्कस करेंगे, जो है एक टेबल टैग। ये इम्पॉर्टेंट टैग इसलिए है क्योंकि ये आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन टैबुलर फॉर्म में प्रिंट करने देता है, ठीक है। आपके पास अगर टैबुलर फॉर्म में डेटा है, टैबुलर फॉर्म में डेटा है तो आप उसको प्रिंट कर सकते हैं इस टैग की मदद से, ठीक है। आप जानते हैं रिपोर्ट्स के आउटपुट और कुछ भी आप रिपोर्टिंग करते हैं उनके आउटपुट्स जो हैं वो मोस्टली टैबुलर फॉर्म में ही होते हैं। तो रिपोर्ट्स वगैरह अगर आपको प्रिंट करनी है अपने सिस्टम पे, आप टैबुलर फॉर्म में कर सकते हैं। यूज़र के लिए उन टेबल्स को पढ़ना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू एक आप अगर उसको टेक्स्ट में दे देंगे, है ना। थर्ड चीज़ ये होती है कि टेबल टैग का यूज़ आप लेआउट क्रिएट करने के लिए भी कर सकते हैं। आपका कोई पेज है, सपोज करो हम एक आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट खोलते हैं, मान लीजिए ये आपका वेब पेज है, ठीक है। आप इसमें डिसाइड करना है, आप इसमें जो है आपने सोचा कि कुछ इसका डिज़ाइन ऐसा आएगा, एक पार्ट ऐसा, एक पार्ट ऐसा, ठीक है, ये पार्ट, ठीक, फिर नीचे 4 कॉलम, जो 3 कॉलम हो गए, ठीक है। आप कोई एक कॉलम और हमारा इक्वल विथ के या अनइक्वल विथ के कॉलम्स हैं, तो ऊपर वाले तो ये एक टेबल जैसा ही है, पर डिफरेंस क्या है, ऊपर वाले में एक ही कॉलम है हेडर में, बीच के कंटेंट पार्ट में केवल 2 कॉलम्स हैं, सबसे नीचे 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो इस टाइप का डिज़ाइन आप टेबल से अचीव कर सकते हैं ऑलमोस्ट, या आप एक परफेक्ट टेबल भी बना सकते हैं, उसके बीच में डेटा दे सकते हैं। हम लोग देखते हैं, हम लोग अपने इसी पेज में जो हम लोग डिज़ाइन कंटिन्यू कर रहे थे, उसी में हम एक टेबल टैग को बनाना सीखते हैं, ठीक है, कैसे बनाना है और कैसे दिखेगा टेबल हमारा। टेबल टैग में सबसे पहले हम लोग टेबल लिखते हैं, हर टैग की तरह एक उसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। तो हम लोग ने टेबल लिखा और टेबल को एंड किया, ठीक। नेक्स्ट पार्ट जो होता है हमारा वो है कि टेबल में हम लोग को ये डिसाइड करना होता है कि हम लोग को कितने रोज और कितने कॉलम का टेबल चाहिए, ठीक। मान लीजिए हमको 4x3 का टेबल चाहिए, या हमें 4 कॉलम्स चाहिए, वी नीड 4 कॉलम्स, ठीक है, एंड वी नीड 3 रोज, ठीक है। तो ये हम कैसे अचीव करेंगे? सबसे पहले हम लोग एक रो डिज़ाइन करते हैं। रो के लिए जो टैग है वो है TR, यानी कि टेबल रो, ठीक है। और कॉलम के लिए जो टैग है वो है TD, TC नहीं बल्कि TD। इसको आप टेबल डेटा नाम से याद रख सकते हैं कि जो यानी कि जब भी कोई डेटा आएगा वो इसी में आएगा, ठीक है।
तो जैसे मान लीजिए हम करते हैं एस नंबर, सीरियल नंबर, ठीक है, एक कॉलम है, कॉपी किया। अब जब एक टीडी बंद हो जाएगा, दूसरा तब शुरू होगा। 2 कॉलम हो गए, 3 कॉलम हो गए, 4 कॉलम हो गए। यहाँ पे नेम हो सकता है, यहाँ पे मान लीजिए ईमेल हो गया, और यहाँ पे मान लीजिए रोल नंबर हो गया। मान लीजिए हम कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड, स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स प्रिंट कर रहे हैं, ऐसी कोई रिपोर्ट है। अब जो इसका TR पार्ट है, यानी इसको हम लोग 4 बार कॉपी कर दें या 3 बार, क्योंकि हमें 4x3 की टेबल चाहिए, ठीक है। तो अब इस टेबल को जब हम प्रिंट करेंगे वेब के ऊपर, ठीक है, नीचे की साइड दिखाई दे रही है ये आपको टेबल, ठीक है, एस नंबर, नेम, ईमेल, ऐसे। पहले तो हम अपने टेबल को ऊपर ले आते हैं ताकि विंडो में वो फिट हो जाए सही से। तो हम इसको कट करके सबसे ऊपर ले आते हैं। तो ये रही टेबल। हम लोग थोड़े कुछ रिकॉर्ड्स भी फिल कर लेते हैं। मान लीजिए एस नंबर 1, एस नंबर 2, मान लीजिए इसका नाम है महेश, ठीक है, ईमेल है mahesh@abc.com, ठीक है, महेश का रोल नंबर है मान लीजिए 12, ठीक। फिर अगला नाम है मान लीजिए सुरेश, उनकी ईमेल है suresh@xyz.com, ठीक है, और इनका रोल नंबर है 15। अब जो है इसको प्रिंट कराते हैं। तो आप देख रहे हैं एस नंबर, नेम, ईमेल, ये सब आ रहा है। अपने आप जिस कॉलम में सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स का डेटा लिखा गया है वो कॉलम सबसे ज़्यादा विड्थ लेके आ गया है, लाइक ईमेल, ठीक है। तो ये है तो टेबल, थोड़ा सा अभी टेबलर सा दिख नहीं रहा बस। अगर हम टेबल में एक हम लोग के पास एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है बॉर्डर। अगर हम टेबल में बॉर्डर लगा दें और बॉर्डर को कुछ वैल्यू दे दें लाइक 1 यूनिट्स, ठीक है, तो इस टेबल में अब ये एक बॉर्डर लग के आ जाएगा और ये 1 यूनिट का एक बॉर्डर तैयार हो जाएगा। तो अब ये एक वाकई में टेबल जैसा दिखने भी लगा एंड ये डेटा है, ठीक। उसी चीज टेबल में तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमको अपने टेबल में, कई बार टेबल में हेडिंग होती है, ठीक है, तो हम लोग अगर TD को TH से रिप्लेस कर दें तो वो वाला पार्ट जो है हेडिंग बन जाता है और थोड़ा सा बोल्ड जो है अपीयर होता है ना, स्ट्रॉन्ग बन के अपीयर होता है। तो यहाँ पे जब हमने किया तो नाउ यू कैन सी कि ये स्ट्रॉन्ग है। तो हमने एक बार ये की थी कि चलो पहला पार्ट था कि टेबुलर फॉर्म में डेटा प्रिंट होगा, बट हमने भी कहा था कि लेआउट भी हम लोग इसको दे सकते हैं। अच्छा क्या है कि अब इन सब टेबल में आप कहीं पे भी कुछ भी डेटा दे सकते हैं। इसमें आप इस टेक्स्ट की जगह पे इमेज भी दे सकते हैं, हेडिंग टैग्स दे सकते हैं, पूरे कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है इसको भी सीखें, बहुत ज़रूरी पार्ट है ये। अगला पार्ट ये है कि हम लोग जरा सीखते हैं कि कैसे हम इसके लेआउट कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हम लोग ने टेबल बनाया।
अब मैं तुमको एक टैग से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, एक एट्रीब्यूट से जिसका नाम है स्टाइल। ये आपके CSS को लिखने का तरीका है। हम लोग टैग में ही CSS लिखेंगे यहाँ पे। बहुत ही बेसिक सा एक हम लोग स्टाइल में लगाएंगे। तो स्टाइल इज इक्वल टू लिखा, इसके बीच में हमने लिखा विथ, WIDTH, ठीक है। फिर एक हम लोगों ने सेमी कोलन लगाया है, ठीक है। कोलन लगाने के बाद हमने इसके आगे चाहे तो स्पेस दिया नहीं दिया और लिखा 100% और फिर एक सेमी कोलन। यानी कि हम लोगों ने एक CSS प्रॉपर्टी, एक स्टाइल प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू को डिफाइन किया। दिस इज स्टाइल की प्रॉपर्टी और दिस इज स्टाइल की वैल्यू 100%। तो विथ 100% का मतलब ये होता है जिस भी डिवाइस में हमारा वेब पेज देखा जाएगा उस डिवाइस में हमारा वेब पेज पूरी की पूरी विथ कैप्चर कर लेगा। हमारा ये टैग अपने आप को डिवाइस के विथ के हिसाब से एडजस्ट भी करेगा, लाइक दिस। अब जैसे ही मैंने उसको 100% दिया तो यू कैन सी कि वो पूरे डिवाइस में फैल गया। हम इसको छोटा कर रहे हैं तो ये अपने आप को डिवाइस के विथ के हिसाब से कंट्रोल भी करेगा, है ना। इसमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग है क्योंकि और एलिमेंट्स ऐसा नहीं कर रहे नीचे के, क्योंकि उन सबको पिक्सेल्स में विड्थ वगैरह दी गई है। इसको जो है जो विड्थ दी गई है वो परसेंटेज में दी गई। तो दैट इज द पहला डिफरेंस बिटवीन पिक्सेल्स एंड परसेंटेज। ये परसेंटेज जो है जिस भी एलिमेंट के अंदर कैप्चर होता है उस एलिमेंट के हिसाब से विड्थ और हाइट को डिसाइड करता है, ठीक है। तो टाइटल वगैरह ये सब तो एक अलग चीज़ है, वो आप लोग ने देखा कि हेड में मैनेज हुआ एक बार और रह गया वहीं पे। जो अंदर के पार्ट है वो हम लोग इससे डिसाइड कर रहे हैं, ठीक। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर जो आपके टैग्स होते हैं तो टैग्स के अंदर आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं। जो TD हो गया है, TD के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं। दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन, ठीक है। मान लीजिए, हाँ ठीक है, मान लीजिए हमको हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम इन दो कॉलम्स को मर्ज कर दे आपस में, ये एक बन जाए। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जाएंगे और इसमें TH में लिखेंगे कॉल स्पैन, ठीक है। कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2, यानी एक कॉलम को जो हम लोग फैलाव दे रहे हैं यानी उसका स्पैन जो कर रहे हैं वो 2 के बराबर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 2 ये हट जाएंगे बीच से, ऐसा कुछ, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो ऊपर कितने कॉलम है, 1 2 3, मगर एक कॉलम 2 के बराबर है। तो हमारा जो 4/3 का कंसेप्ट लेके हम चले थे वो अभी भी बरकरार है। ऐसा नहीं करने पे एरर सा है, या मतलब अजीब सा दिखेगा। एरर तो इसमें नहीं आएगा बट अजीब सा दिखेगा, सही नहीं दिखेगा। ऐसा करने पे ये दोनों मर्ज हो गए बढ़िया से, नहीं, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ पे, अगर हम इसको अपना वेब पेज का डिज़ाइन माने तो हम एक यहाँ पे बढ़िया से लोगो लगा सकते हैं, ठीक है। इसको खाली छोड़ सकते हैं और यहाँ पे अपने मेन्यू आइटम्स दे सकते हैं, जैसे होम, अबाउट अस, ये सब। कैसे, आप यहाँ पे जाइए, ठीक है, और यहाँ पे आप एक इमेज लगाते हैं।
imgsrc इज इक्वल टू लोगो डॉट png। मान लो अभी हमारे पास है नहीं इमेज वहाँ पे, इसको हम खाली छोड़ दे रहे हैं, इसमें कुछ और बाद में हम ला सकते हैं। और यहाँ पे हम ऐसे लिख रहे हैं अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। या हम कोई इसमें बटन लगा देते हैं, अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस भी लगा सकते थे, हम कोई बटन भी लगा सकते हैं कि बटन के क्लिक होने पे कुछ हो, ठीक है। जैसे बटन ओपन, बटन क्लोज, और इस बटन में क्या लिख के आएगा, लॉगिन। जस्ट हम अभी ये करेंगे लॉगिन या साइन अप, यहाँ पे क्लिक करके कोई साइन अप पे फॉर्म पे चला जाए, ठीक है। एक लोगो क्रिएट करते जरा, मान लीजिए हमारा कोई भी लोगो था, लोगो का नॉर्मल ये रेशियो रहता है, मान लीजिए ये हमारा लोगो था, ठीक है। इसको एक ऐसे ही लोगो क्रिएट कर लेते हैं और इसको लोगो, इससे इसमें कुछ टैक्स भी लगा देते हैं, स्टार, मान लो ये कोई स्टार कंपनी, और ये सेव करेंगे, ठीक है। लोगो नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होते हैं, हम लोग का नहीं वो एक अलग बात है। और अब इसको जरा हम रिलोड करते हैं, तो आप देख रहे हो यहाँ पे लोगो आ रहा है, ये अबाउट अस आ रहा है, कॉन्टैक्ट अस आ रहा है, यहाँ पे साइन अप आ रहा है ना, ये पार्ट। इस पार्ट में आप कुछ और कंटेंट दे सकते हैं, या आप इसमें 2 कॉलम बना सकते। तो हमने जो अपने दिमाग में अज्यूम किया था कि सब मर्ज करना हो तो हम सब मर्ज कर दें, कॉल स्पैन 4 दे दें, हाँ। अगर हम कॉल स्पैन 4 दे देंगे 2 की जगह, तो सारे कॉलम हटा के हम एक ही कॉलम लगा सकते हैं, नहीं कोई कंफ्यूजन। इनकी जो वीडियो की वो सब इन्हीं के बराबर होगी, नीचे वाले जो हाँ कॉलम है फिर उन्हीं के बराबर होगी। इसी तरह से हम लोग इन दोनों को भी मर्ज कर सकते हैं, ये दोनों 2 रोज का पार्ट हैं और इन दोनों को हम मर्ज कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है रो स्पैन, तो ये एक एट्रीब्यूट है रो स्पैन इज इक्वल टू 2। अभी अच्छा हम कुछ बिना कुछ किए इसको रन कर देते हैं, तो आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा टेबल हमारा डिस्टॉर्टेड सा हो गया। हम चाहते थे कि 12-15 एक में आए और टेबल का स्ट्रक्चर वैसा ही रहे। तो हमने क्या किया कि उसको हम हटा लेंगे, ये लिखा, और ये कॉलम यहाँ से हटा दिया, ठीक है। नीचे वाले पार्ट में अब 3 ही कॉलम है, 12 और 15, पर ऊपर से जो रो स्पैन 2 आ रहा है वो उन दोनों को कवर कर रहे हैं, 2 रो को। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब इसमें हम लोग स्टाइल से इन सब की वेट हाइट भी कंट्रोल कर सकते हैं। मान लो हम कहते हैं कि स्टाइल इज इक्वल टू हाइट 130 पिक्सल, अपने मन से कुछ भी भर दिया। तो एक को हमने दिया, जैसे ही एक को दिया बाकी ने भी वही स्टाइल कैप्चर कर ली। सो यू कैन नाउ सी कि ये सब जो हम लोग का पार्ट है, हम लोग एक इसको वेबसाइट जैसा बना सकते हैं, एक वेब पेज के लेआउट जैसा। तो अब आपका टास्क है कि आप यहाँ तक का पार्ट पूरा अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि हम लोग बढ़ते जाएंगे तो माइंड भी पीछे का आपका छूटता जाएगा। तो इसको रिवाइज भी करते रहें, ठीक है। और टेबल के थ्रू कुछ अच्छा लेआउट बनाने की कोशिश करें। जैसे ये जो बटन आया है, हम लोग अभी आगे एक और इम्पोर्टेंट टैग पढ़ेंगे। आज जो है आज टेबल तक हो गया है, एक और इम्पोर्टेंट टैग पढ़ेंगे, वो है फॉर्म टैग। बहुत इम्पोर्टेंट टैग है वो भी।
हम लोग का बेसिक्स लगभग कंप्लीट हो गया। ऐसे तो बहुत सारे HTML टैग हैं, फिर हम लोग उसके बाद स्टाइलिंग पे बात करेंगे, मगर आप इस तरह से थोड़ा सा लेआउट की प्रैक्टिस करें, टेबल से बनाना, और जो भी डाउट हो रहे वो डिस्कस करें, ठीक है।